दोस्तों नमस्कार। आईपीएल में एंट्री पाना किसी भी खिलाड़ी के लिए और भारतीय राजनीति में एंट्री पाना कितना आसान और कितना मुश्किल है, ये इस वाक्य से मैं आप लोगों के साथ जानना चाहूंगा और समझना चाहूंगा। आइए सुनते हैं। इस देश में किसी भी बड़े राजनेता का एक अनपढ़ सा बेटा सीधा राज्य का उप मुख्यमंत्री बन जाता है। किसी गृह मंत्री का बेटा सीधा बीसीसीआई के सेक्रेटरी बन जाते हैं, आईसीसी के चेयरमैन भी हो जाते हैं। किसी राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री का एक अनजान सा बेटा सीधा स्वास्थ्य मंत्री बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ क्रिकेट हिस्ट्री के सबसे बड़े खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर का बेटा सीधे इंडियन टीम में खेलना तो दूर, आईपीएल टीम में खेलने के लिए भी उसे दो दो महीने तक पानी पिलाना पड़ता है। और जानते हैं ऐसा क्यों है? क्योंकि क्रिकेट टीम में खेलने के लिए पहले आपको अपनी मेरिट प्रूव करनी पड़ती है। आपको यह बताना पड़ता है कि इस अंतिम 11 में मैं खेलने के लिए मैं लाखों खिलाड़ियों से अच्छा हूं। वहीं दूसरी तरफ राजनीति में कोई मेरिट ही नहीं है। आपको बस एक परिवार में पैदा होना होता है। और जानते हैं सबसे एज ए कंट्री हमारे बारे में क्या पता लगता है? हमारे बारे में यह पता लगता है कि जिस क्रिकेट से हमारा एंटरटेनमेंट होता है, वहां हमें मेरिट से कोई समझौता नहीं चाहिए। वहां हमें बेस्ट आदमी ही टीम में चाहिए। लेकिन जिस राजनीति ने हमारा भविष्य तय करना है, इस देश का भविष्य तय करना है, यह तय करना है कि मुझे नौकरी मिलेगी या नहीं, वहां हमें इस बात की परवाह ही नहीं कि हमें कौन रूल कर रहा है। तमिलनाडु में एक ऐसे आदमी को सीएम बना दिया गया क्योंकि लोगों को उसकी फिल्में अच्छी लगती थी। तेज प्रताप जैसे, जिनका आज तक नहीं पता चला कि वो जादूगर हैं, सन्यासी हैं, फिलोसोफर हैं, वो सीधा बिहार के स्वास्थ्य मंत्री बन जाते हैं। ऐसे देश में जब कुछ लोग अर्जुन तेंदुलकर का मजाक उड़ाते हैं ना, तो इससे बड़ा कोई गुनाह नहीं। मैं देखता हूं लोग कहते हैं कि तुम्हारे पिताजी इतने सक्सेसफुल थे, तुम्हारी बहन इतनी बड़ी स्टार है और तुम क्या कर रहे हो? तुम तो फेलियर हो। अरे भैया, वो संघर्ष उस आदमी का चुना हुआ है। वो चाहता तो वो भी किसी फिल्म का प्रोड्यूसर बन जाता, किसी क्रूज या फॉरेन लोकेशन से पोस्ट डालता जिस पर लाखों लाइक आते, इतने सारे स्पॉन्सर मिल जाते और दुनिया को लगता कि वो कितना कामयाब है। लेकिन नहीं, उसने अपने लिए रेडीमेड सक्सेस नहीं चुनी। वो दूसरे खिलाड़ियों के मैले तौलिए भी उठाता है, उनको पानी भी पिलाता है, जरूरत पड़ने पर उनके मैदान में मसाज भी कर देता है, बिना ये सोचे कि ये सारे खिलाड़ी जितना पैसे ले रहे हैं ना, मेरा बाप इन सबको रातों रात खरीद के अपनी टीम बना सकता है। हिंदुस्तान जैसे देश में जहां लोग पैसा कमाने के लिए दूसरों की किडनियां बेच देते हैं, ऐसे देश में अगर अर्जुन तेंदुलकर जैसे लोग हैं ना, तो मेरे लिए वही सबसे बड़ी आदर्श है। क्योंकि आदर्श सिर्फ सफलता में नहीं दिखते, वो संघर्षों में भी दिखते हैं। और अर्जुन वैसे ही हीरो। नीरज वाधवार द्वारा लिखी ये वाक्य मैंने सोचा आप लोगों के साथ साझा किया जाए। अगर आपको ये अच्छी लगी, आपके कमेंट्स और लाइक से जरूर बताइएगा। शुक्रिया।